जय हिंद। वेलकम आपका एसएससी जॉब्स एंड वेलफेयर चैनल में। पूर्व सैनिकों साथ में पैरामिलिट्री फोर्स के रिटायर पर्सन के लिए कुछ वैकेंसीज हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से हम डिटेल से जानेंगे वैकेंसीज के बारे में। पहले सरकारी नौकरी के बारे में डिटेल से जानते हैं, उसके बाद प्राइवेट नौकरी के बारे में जानेंगे। तो पहली वैकेंसी राजस्थान कर्मचारी बोर्ड जयपुर की ओर से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए भर्ती है। अब यहाँ पर सैलरी क्या दी जाती है? 18,000 से 56,900 रुपये मैक्सिमम सैलरी है। बाकी जो टीडी अलाउंसेस हैं वो यहाँ पर दिया जाता है। तो टोटल यहाँ पर वैकेंसीज़ की बात की जाए तो 52,453 वैकेंसीज इनके द्वारा निकाली गई है, जिसमें कि गैर अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत 46,931 पोस्ट हैं और अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत 5,522 पोस्ट है। हालांकि इसके बाद भी एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें कि वैकेंसीज बढ़ा करके दी गई है। पद का नाम है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें नियम 1990 या के संशोधित विज्ञापन के तहत वैकेंसीज निकाली गई है। अभी ऑनलाइन के माध्यम से जो राजस्थान गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है उनके माध्यम से आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो एक बार ये पंजीकरण शुल्क रखा गया है अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग है। सामान्य वर्ग, क्रीमी लेयर, अन्य पिछड़ा वर्ग, आदि पिछड़ा वर्ग के लिए 600 रुपये रखा गया है, जबकि राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर क्षेत्र के पिछड़ा वर्ग, आदि पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोरों के लिए यहाँ पे 400 रुपये रखा गया है। उसमें अनुसूचित जाति, जनजाति वगैरह भी है और जो समस्त दिव्यांगजन हैं उनके लिए 400 रुपये रखा गया है। टोटल वैकेंसीज़ की बात की जाए तो 2 क्षेत्र की वैकेंसी जहाँ पे निकाली गई है। अनुसूचित गैर अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत टोटल वैकेंसीज़ की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भूतपूर्व सैनिकों का कॉलम यहाँ पे दिया गया है, दिव्यांगजन है, अलग अलग कैटेगरी में दिया गया। तो हम बात करें यहाँ पे टोटल जो क्षेत्रीय आरक्षण के तहत भूतपूर्व सैनिकों के लिए कितनी वैकेंसी यहाँ पर उनके द्वारा दी गई है। तो यहाँ पे भूतपूर्व सैनिकों में जनरल के लिए 36% यानी कि 2,534 वैकेंसीज टोटल बनती है। एससी कैटेगरी के लिए 16% 926 वैकेंसीज है। एसटी कैटेगरी के 12% 726 वैकेंसीज। ओबीसी के लिए 21% 1,092 वैकेंसीज। एमबीसी के लिए है 5% 489 वैकेंसीज और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 10 वैकेंसीज जो बनती है आपकी 642 वैकेंसी। तो यहाँ पर टोटल यदि कैलकुलेट की जाए तो 6,500 के करीब वैकेंसीज यहाँ पर टोटल पूर्व सैनिकों के लिए बनती है। यहाँ पर आप क्षेत्रीय आरक्षण के तहत और भी वैकेंसीज है जिसमें कि बैकलॉग वैकेंसीज भी शामिल है, उसको भी यहाँ पर देख सकते हैं क्योंकि उनके द्वारा डिटेल्स दी गई है। अभी भूतपूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पर टोटल जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पे भी 12.5% रिजर्वेशन राजस्थान की गवर्नमेंट के द्वारा पूर्व सैनिकों को दिया जाता है। उसके अलावा आप यहाँ पर यदि 1 साल के अंदर रिटायर आ रहे हैं, अभी सर्विस कर रहे हैं, तो तब भी आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई व्यक्ति जो अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात सेवानिवृत्त हो गया है या आगामी 1 वर्ष के भीतर सेवानिवृत्ति हो रहा है या रही है, उसने सक्षम प्राधिकारी से निराक्षेप प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है, यानी कि एनओसी आपने यदि प्राप्त कर लिया है और एनओसी के माध्यम से आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा, किंतु पद ग्रहण से पूर्व उसे समुचित नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष सेवानिवृत्ति का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। तो ये उसकी सेवानिवृत्ति के 2 माह की किसी कालावधि के भीतर पद ग्रहण करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा। जो वेतन आपको दिया जाएगा पे मैट्रिक्स 1 के अंतर्गत दिया जाएगा। पे मैट्रिक्स 1 तो जैसे कि मैंने पहले बताया था 18,000 से 56,900 के बीच में है और बाकी यहाँ पर जो अदर लॉन्च जो यहाँ पर दिए जाते हैं। शैक्षिक योग्यता मात्र 10वीं पास जितने भी पूर्व सैनिक हैं वो सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पूरे भारत से वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो रिजर्वेशन है एक्सेसमैन के तहत राजस्थान के पूर्व सैनिकों को दिया जाएगा। बाकी लोग जनरल कैटेगरी से अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आयु की गणना यहाँ पर की जा रही है 1 जनवरी 2026 को और 18 साल से लेकर 40 साल मैक्सिमम इनके द्वारा बताया गया। बाकी यहाँ पर जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको राजस्थान गवर्नमेंट के अंतर्गत जो छूट दी जाती है वो यहाँ पर दी जाएगी। टोटल जो आपकी एज है उसमें से जितनी आपने सर्विस की वो माइनस करने के बाद 3 साल और माइनस करना है, वो जनरल के लिए मैं बता रहा हूँ, बाकी कैटेगरी के लिए और यहाँ पर छूट दी जाती है। तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन करने के बाद आपकी जो एज है वो 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
पेंशन की बात की जाए तो पेंशन यहाँ पर कर्मचारियों के लिए नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा दिए पेंशन योजना लागू होगी। पंजीयन शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाइन अप्लाई करने की जो डेट यहाँ पे बताई गई इनके द्वारा 21 मई 2025 से यानी कि शुरू हो चुका है और लास्ट है 19 अप्रैल 2025 रात्रि को 12 बजे से पहले तक आप इन वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो भी इसी डेट तक आप यहाँ पे जमा करना होगा। बाकी यहाँ पर परीक्षा जो होगी यहाँ पर 18 से लेकर 21 सितंबर 2025 को आयोजित की जाएगी और जो कंप्यूटर आधारित परीक्षा हो सकती है या फिर टैबलेट आधारित परीक्षा हो सकती है या फिर ऑफलाइन OMR बेस्ड तीनों जो यहाँ पर ऑप्शन बताए गए हैं उसमें से किसी में भी आपकी एग्ज़ाम्स को इनके द्वारा कंडक्ट किया जा सकता है। ऑनलाइन के माध्यम से किस तरह से अप्लाई करना है उसकी कंप्लीट जानकारी इस नोटिफिकेशन में जारी की गई है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की परीक्षा स्कीम्स क्या होने वाली यहाँ पर, तो सामान्य हिंदी 30 क्वेश्चन होंगे, सामान्य अंग्रेजी 15 क्वेश्चन होंगे, सामान्य ज्ञान 50 नंबर का होगा जिसमें कि भूगोल 10 नंबर का, इतिहास कला 10 नंबर, भारतीय संविधान 10 नंबर, सामान्य विज्ञान से रिलेटेड 5 क्वेश्चन होंगे, समसामयिक घटनाओं के 10 और बेसिक कंप्यूटर होगा 5 और सामान्य गणित होगा 25। तो टोटल यहाँ पर जो होगा 120 नंबर का होगा जिसके लिए कि 2 घंटे का टाइम यहाँ पर दिया गया है। जो क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, मैक्सिमम 200 मार्क है, नंबर ऑफ क्वेश्चन से 120 है, ड्यूरेशन होगा 2 घंटे का और यहाँ पर निगेटिव मार्किंग 1/3 रखी गई है यानी कि 0.25 नंबर आपका एक क्वेश्चन होने पर काट दिया जाएगा। साथ में जो गलत किया है वो और 0.25 अलग से। अभी विषय क्या क्या होगा, पाठ्यक्रम क्या क्या होगा। सामान्य हिंदी में आप यहाँ पे देख सकते हैं संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण तत्व, इससे रिलेटेड यहाँ पर विदेशी जो शब्द होते हैं इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाएगा। भूगोल का है, जियोग्राफी यहाँ पे दिया हुआ है, राजस्थान का इतिहास से रिलेटेड जानकारी यहाँ पर दी गई है तो इसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। लिंक आपको बड़ी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा और जो ऑफिशियल वेबसाइट है राजस्थान गवर्नमेंट की www.rssb.rajasthan.gov.in के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं या इस पर जानकारी ले सकते हैं। बाकी आप कुछ यहाँ पर पूछना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं, उसका नंबर यहाँ पर दिया गया है जो कि यहाँ पर दिया गया है। अभी बात करते हैं प्राइवेट वैकेंसीज़ के बारे में। अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, 70 ESM चाहिए। एड्रेस है सूरत किम गुजरात GIPCL प्लांट में, टीचर पॉइंट है और रहना खाना यहाँ पर फ्री दिया जा रहा है। एज बिलो 57 ईयर होना चाहिए। ये वैकेंसीज ऑल रैंक अप्लाई कर सकते हैं, PSF CRPF आर्मी एयरफोर्स नेवी SRP गुजरात पुलिस सभी के लिए। अभी वर्किंग डे यहाँ पे 26 दिन है। वीकली ऑफ आपको 4 दी जाएंगी, ड्यूटी 12 घंटे की होगी। सैलरी CTC कॉस्ट टू कंपेयर टू कॉस्ट यहाँ पर 34,200 रुपये दिया जाएगा। इन हैंड सैलरी 30,000 रुपये दिया जाएगा। आधार नंबर, पैन कार्ड, वोटर ID, पुलिस वेरिफिकेशन, पासबुक की फ्रंट साइड की फ़ोटो या फ्रंट पेज, ESM आई कार्ड, ESM डिस्चार्ज बुक, PPO, रेजिडेंस प्रूफ, राशन कार्ड, 10th की मार्कशीट, ये यहाँ पे ज़रूरी है। रिक्रूटमेंट टीम यहाँ पर उनका नंबर लिखा गया है और 2 नंबर दिए गए हैं तो दोनों पे से आप किसी पे भी कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। इसके बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। ये वैकेंसी पूर्व सैनिक पैरामिलिट्री फोर्स के सभी के लिए है। अभी नेक्स्ट वैकेंसी अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, 25 ESM की लोकेशन है गुजरात बड़ोदरा टू सूरत के बीच में। ज्वाइनिंग डेट है 25 मार्च 2025। रेलवे DFCCI यानी कि डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर के लिए। अभी डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर क्या है, एक हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क है जो कि ऑल ओवर इंडिया में सामान जो होता है या जो रेलवे कनेक्टिविटी है उसको बेहतर करने के लिए है, जहाँ से कि ऑल ओवर इंडिया में जो सामान है गुड्स है उसको जल्दी से जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सके। एक हाई स्पीड नेटवर्क है और इसके तहत पूरे भारत में रेल का जाल बिछाया जाएगा। उसके तहत वैकेंसीज इनके द्वारा निकाली गई है। सचिन सूरत टू न्यू माकारपुरा बड़ोदरा गुजरात रूट पर, एज बिलो 52 ईयर, आर्मी रिटायर किसी भी ग्रुप से हो सभी अप्लाई कर सकते हैं। बिना हथियार के यहाँ पे ड्यूटी रहेगी। सभी नॉर्मल ड्यूटी करने के लिए फिट होने चाहिए। ड्यूटी के दौरान 5 किलोमीटर आना और 5 किलोमीटर जाना पेट्रोलिंग स्टेशन के ऊपर ड्यूटी आदि रहेगी। सैलरी एज पर DGR के हिसाब से यहाँ पर दिया जाएगा। सैलरी C2C आपको 34,888 रुपये दिया जाएगा। इन हैंड सैलरी
30,000 रुपये दिया जाएगा। ड्यूटी 12 घंटे और 26 दिन की होगी। साल में इंक्रीमेंट भी मिलेगा। रहना खाना शेयरिंग में आप लोगों का अपना अपना रहेगा। इस वैकेंसीज़ के लिए वही लोग अप्लाई करें जो 25 मार्च 2025 को नाइट तक बड़ोदरा इटोला में रिपोर्ट कर सकते हैं। इच्छुक जो ये समय अपना एक लेटेस्ट फुल फोटो और आधार बोथ साइड व्हाट्सएप पर सेंड करें। आपको नीचे दिया हुआ व्हाट्सएप नंबर है, उस पर डिटेल्स भेज सकते हैं। कॉल नहीं करना है, कंपनी की तरफ से आपको कॉल किया जाएगा। लास्ट डेट अप्लाई करने की है 25 मार्च 2025 दी गई है। रिक्रूटमेंट टीम के यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप अपनी डिटेल्स भेज सकते हैं जैसे कि उन्होंने बताया हुआ है। अब नेक्स्ट वैकेंसी सिक्योरिटी जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सेसमैन। एनीवन इंटरेस्टेड काइंडली सेंड यूर रिज्यूम्स। यानी कि पूर्व सैनिकों के लिए वैकेंसीज है, जो भी इंटरेस्टेड है वो अपना रिज्यूम भेज सकते हैं। लोकेशन है बेंगलुरु में। स्ट्रेंथ है 50% यानी कि 50 पूर्व सैनिकों की आवश्यकता है। सैलरी यहाँ पर 40,000 पर मंथ के हिसाब से दिया जाएगा। लोकेशन है हैदराबाद में, सैलरी 40,000 है। लोकेशन चेन्नई। 2 जगहों की यहाँ पे वैकेंसीज है। हैदराबाद में भी यहाँ पर 50 पूर्व सैनिकों की आवश्यकता है। बेंगलुरु में 50 पूर्व सैनिकों की आवश्यकता है। सैलरी यहाँ पर 40,000 रुपये दिया जा रहा है। उसके अलावा चेन्नई में 110 की आवश्यकता है। 110 पूर्व सैनिकों की आवश्यकता है। सैलरी 40,000 दिया जा रहा है। विद एकोमोडेशन एंड फूड यहाँ पर आपको दिया जाएगा कंपनी की तरफ से फ्री में। अपना रिज्यूम मोबाइल नंबर जो यहाँ पर दिया गया है उस पर आप भेज सकते हैं। और मोबाइल नंबर है 7848012870। इस मोबाइल नंबर पर आप अपना रिज्यूम भेज सकते हैं। और जिसमें कि चेन्नई के लिए 110 पूर्व सैनिकों की आवश्यकता है। हैदराबाद के लिए 50 पूर्व सैनिकों की आवश्यकता है। और बेंगलुरु के 50 पूर्व सैनिकों की आवश्यकता। सभी को यहाँ पर सैलरी 40,000 रुपये दिया जा रहा है। साथ में जो एकोमोडेशन और फूड है वो भी आपको यहाँ पर फ्री में दिया जाएगा। तो ये वैकेंसी थी पूर्व सैनिक रैपिड कोर्स के लिए। अभी तक इतना ही। जानकारी अच्छी लगती है लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।